रेलवे हादसे पर प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ। अखिलेश, पूरी खबर बताएं। देखिए, सरकारी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बालासोर का जो रेल हादसा हुआ, इसके हालात की समीक्षा की जाएगी। किस तरह के राहत और बचाव कार्य जो है उनकी समीक्षा की जाएगी कि वो किस स्थिति तक पहुंचे हैं। और जहां तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सवेरे ही वहां पर पहुंच गए। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके के लिए रवाना हो चुके थे। तो इस तरह से केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरी मदद दे रही है, लेकिन इसके साथ ही क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, ताकि जो लोग अभी भी अगर मान लीजिए फंसे हैं तो उन्हें निकालना, और जो घायल हुए उनका इलाज के लिए क्या व्यवस्था है, इन सब की भी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस उच्च स्तरीय बैठक में करने जा रहे हैं, जो कि अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने जा रही है। तो आगे पहले तो अभी सारा फोकस इसी बात पे होगा अखिलेश कि कैसे जो लोग फंसे हैं या जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन वो एक बाद की प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया ह्यूमन लाइफ बचाने की होगी। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही शारिक। अभी जो पूरा फोकस है वो चाहे उड़ीसा सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, इसी बात पर है कि अगर बोगियों में अभी भी अगर लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए, जो घायल है उन्हें किस तरह से उनको पर्याप्त इलाज दिया जाए, और इसके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार अपनी ओर से कर ही रही है। केंद्र सरकार भी इसमें किस तरह से पूरी तौर पर मदद कर सकती है, इसकी भी समीक्षा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दूं कि ये देश के भीषणतम रेल हादसों में से एक है, और इसकी जो भीषणता, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें अभी तक जो है 200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और 600 से भी अधिक लोग जो इसमें जख्मी हुए हैं। 3 ट्रेनें हैं जो आपस में टकराई हैं एक के बाद एक। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही भीषण हादसा है और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। लेकिन अगर अखिलेश देखें, जो राहत और बचाव काम के साथ साथ आगे इस तरह के हादसे ना हो, रेलवे की सुरक्षा और जो आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल की भी जरूरत पड़ेगी कि आगे इस तरह से लोगों की जान ट्रेन हादसों में ना जाए। बिल्कुल, और अभी तक हमने देखा भी था कि जो रेल हादसे उनमें काफी हद तक कमी करने में सफलता मिली थी। जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, जो प्रारंभिक इसका ब्यौरा मिला है, उसमें हुआ ये है कि जो सुपरफास्ट ट्रेन थी वो पहले डिरेल हुई, और जो दूसरी दिशा से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो भी काफी स्पीड में थी, और वो जो डिरेल्ड कोचेस थे उनसे जाकर के वो टकराई, और ये सारे कोचेस जो है उसके बाद में बगल में एक जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे टकराई। तो 3 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकराना, ये अपने आप में ऐसा शायद कभी ना हुआ हो, और इसीलिए ये हादसा इतना भीषण हुआ है। सरकार ने अपनी ओर से मदद का ऐलान भी किया है। कल रात को ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मरने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता, और इस तरह से अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी जो आपदा राहत कोष है उससे 2-2 लाख रुपए की राहत का ऐलान किया गया है। अभी जो बैठक हो रही है इसके बाद और पता लगेगा कि सरकार अपनी ओर से क्या क्या कदम उठा रही है, ताकि जो घायल हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको किस तरह से चिकित्सा मदद दी जा सके, और साथ ही जो दूसरे लोग फंसे थे उनको अपने अपने घरों में भेजने के लिए अलग से ट्रेनें भी, विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी स्थिति है, इसकी समीक्षा पीएम नरेंद्र मोदी की इस बैठक में होगी।